हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका आज का मेरा टॉपिक है एक सच्चा आंसू। ये एक गुरु और एक शिष्य की कहानी है। गुरु ने एक चीज़ पे महारत हासिल करी थी, वो था इल्यूजन्स पे काबू पाना। इल्यूजन्स यानी कि राहु की एनर्जी। तो उन्होंने क्या किया था, मुक्ति की तरफ वो बढ़े थे और उन्होंने केतु की एनर्जी को यानी कि मुक्ति की एनर्जी को, डिटैचमेंट की एनर्जी को हासिल कर लिया था। उसकी स्किल हासिल कर ली थी, वो लाइफ स्किल हासिल कर ली थी, जैसे वो पूरी तरह से हर इच्छा से एक समय पर डिटैच हो गए। ये कॉन्टीन्यूसली अगर आप माया में रहते हैं तो ये कॉन्टीन्यूस स्टेट नहीं है, बट हम जब सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जब हम एक बिल्कुल हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारा सारा क्राउन चक्रा और सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है, उसमें हम डिटैचमेंट की स्थिति में आते हैं। तो जो गुरु होते हैं, जो एनर्जी गुरु होते हैं, वो बार बार जो हैं इस स्टेट को रीच करते हैं और इस तरह से वो बार बार मुक्ति की स्टेट को रीच करते हैं। ओके, बार बार मुझे कॉल आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। ओके फाइन। सो उन्होंने एक अगर मुझे दोबारा है तो मैं एंड ही कर दूँगी यहाँ पे। अगर उन्होंने एक अपने जो शिष्यों को ना एक छोटा सा थीम बताया था, एक कैप्सूल बताया था कि देखो, तुम्हारी जो हीलिंग है उसका जो एक गुड उसका एक कैप्सूल है, उसका जो एक जैसे कहते हैं की है, वो है एक सच्चा आंसू बहाना। ओके, तो अगर तुम्हारी आंखों से एक सच्चा आंसू निकलेगा तो इसका मतलब तुम्हारी हीलिंग एक्टिवेट हो रही है, इसका मतलब सही रास्ते पर। अब देखिए, आंसू की जब हीलिंग होती थी तो आंसू तो बहुत बहते थे, मगर एक ड्रामे के आंसू में, विक्टिम के आंसू में, और एक सच्चे आंसू में, एक डिटैचमेंट के आंसू में जिसमें आपका मोह निकल जाता है, उसमें फ़र्क होता है। तो गुरु को इसमें महारत हासिल थी, तो वो बार बार रिजेक्ट कर देते थे अपने शिष्यों को जब भी वो विक्टिम बनते थे या रोते थे या ड्रामा करते थे, बिकॉज वो ड्रामा के उनका गुरु का काम था, इस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ थी कि ड्रामा को रिजेक्ट करना है, किसी भी तरह के ड्रामा को रिजेक्ट करना है, किसी भी तरह के इल्यूजन को रिजेक्ट करना है, किसी भी तरह के किसी भी तरह के इल्यूजन को रिजेक्ट करना है। ओके, तो वो हमेशा यही करते थे। तो अब जब भी शिष्य उनके पास जाएंगे और शिष्यों में हल्का सा भी कुछ ड्रामा होता था। अब देखिए, लाइफ है, तो लाइफ में क्या होगा कि अब ड्रामा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बार बार गुरु ने ये अपना एक टेक्निक अपनाया हुआ था कि जब भी ड्रामा आएगा, जब भी शिष्यों की तरफ से अटैचमेंट आएगा, इल्यूजन आएगा, माया आएगी, तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो शिष्य बार बार रिजेक्ट फील करते थे, फिर उनकी हीलिंग प्रोसेस होती थी, एसेंशन प्रोसेस होती थी। ओके, एंड फिर शिष्य वापस आते थे उनके पास और फिर वो रिजेक्ट करते थे। इस तरह का एक साइकिल चलता रहता था, और जब तक कि उनकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो और वो गुरु के साथ ही उनके मार्ग पे ना चलने लग जाए। उन गुरु का जो मार्ग था, जो वो था कि मुझे एक कल्ट बनाना है, मुझे सबको अपने साथ लेना। हर गुरु का एक मार्ग होता है। ये हर गुरु को एक मार्ग, गुरु ही नहीं थे वो, एक तरह से कहेंगे उनकी सन एनर्जी यानी राजा की एनर्जी को अपनी प्रजा चाहिए थी, मतलब उनकी जो सोलर एनर्जी थी उसको सैटर्न चाहिए था। ओके, तो वो अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करना था, बिकॉज उनकी गुरु में पावर भी थी। वो केवल गुरु नहीं थे, गुरु ज्ञान देता है, बट सन जो है वो देखभाल भी करता है, तो उनके अंदर सन की भी एनर्जी थी। तो वो अपनी प्रजा ढूंढ रहे थे उन शिष्यों में। तो जब शिष्य बिल्कुल पूरी तरह से हील हो जाते थे तो वो कहते थे कि ओके, अब आप हमारे उसमें शामिल हुई है, अब हमारे साथ आइए। तो एक यहाँ पे एक शिष्य की कहानी है। उस शिष्य ने जो चीज़ फील की कि गुरु तो बोल रहे हैं कि हमें एक सच्चा आंसू बहाओ, ओके, एंड हम इतनी पीड़ा में हैं और हम गुरु के संपर्क में जाते हैं। तो उसने 2 बार ये नोटिस किया कि गुरु ने खुद एक भी आंसू नहीं बहाया। ओके, एंड
मतलब एक भी सच्चा आंसू, क्या आंसू ही नहीं बहाया, बस गुरु जो है वो ज्ञान ही दिए जा रहे थे, ज्ञान ही दिए जा रहे थे, ये सही है, ये गलत है, ये सही। तो वो इस गुरु खुद एक समय पे आकर इस माया में फंस गए कि सच्चा आंसू भूल गए। सो उनको ये लगने लगा कि आंसू बहाना नहीं है, दुखी होना है, बट हम दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो केतु की स्टेट कहीं ना कहीं, उनकी जो डिटैचमेंट की स्टेट थी वो तो सही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो डिटैचमेंट की स्टेज बार बार शिष्यों को रिजेक्ट कर रही थी। दैट वाज आल्सो ओके, बट एक टाइम पे आके उस शिष्य को एहसास होने लग गया कि गुरु खुद मात खा रहा है। कि गुरु एक तो खुद सच्चा आंसू नहीं बहा पा रहा, क्योंकि अगर आपका थीम यह है कि आपको सच्चा आंसू बहाना है तो सबसे पहले किसको बहाना है? गुरु को बहाना है। तो शिष्य ने नोटिस किया कि गुरु तभी सच्चा आंसू बहा पाता था जबकि बहुत सारे शिष्य इकट्ठे होते थे, तब गुरु में इतनी द्रव्य, मतलब शिष्यों की एनर्जी लेकर वो इतना ज़्यादा करुणामयी हो जाता था कि उसके आंसू बह जाता था। बट गुरु का जो इनर चाइल्ड था वो हील्ड नहीं था, एंड उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा शिष्य ना हो तो वो सच्चा आंसू बहा पाए, वो कठोर हो जाता था। तो फिर शिष्य ने ये चीज़ पॉइंट आउट की उनको, एंड अब की बार शिष्य ने गुरु को रिजेक्ट कर दिया। जिसे कहते हैं ना, गुरु गुरु रह गया और शिष्य चीनी बन गया, ऐसे कुछ बोलते हैं, गुरु गुड़ रह गया और शिष्य चीनी बन गया, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट आप मुझे ये बताइए कि उस शिष्य ने सही किया कि गलत किया? कि देखिए, एक तरफ से उस गुरु ने बहुत उस शिष्य को ऊपर उठाया, उसको पूरा ज्ञान दिया, सही, बहुत अच्छी बात है, तो शिष्य पूरी तरह से वो था। बट गुरु का जो ज्ञान था वो था कि भाई एक सच्चा आंसू बहाना है। अब गुरु अगर अपने ही ज्ञान को अप्लाई नहीं करेगा तो शिष्य को चुप रहना, ये भी तो एक धर्म संकट की स्थिति है। तो दो तरह के शिष्य होते हैं, हो सकता है कि वो मान जाएं, और बट यहाँ पर जो और कह दें कि नहीं कोई बात नहीं, प्यार में, कि गुरु, देखिए गुरु भी इंसान होते हैं, गुरु के अंदर भी इनर चाइल्ड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एज अ गुरु या कोई भी एज अ गुरु आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसका सारा 100% हर समय पालन करता है, नॉट एट ऑल, क्योंकि गुरु का इनर चाइल्ड है और इनर चाइल्ड सारे ज्ञान का पालन नहीं करता है किसी का भी। बट वहाँ पर जब आप एक गुरु शिष्य परंपरा निभा रहे हो और आप एक कल्ट बनाना चाहते हो तो गुरु को अपने इनर चाइल्ड को भी पूरी तरह से मिंगल करना ज़रूरी है। उस इनर चाइल्ड के अंदर जब आप एक ग्रुप की एनर्जी करते हो तो गुरु के अंदर कमी कहाँ पे आ रही थी? गुरु का इनर चाइल्ड अपने आप को वीनस की एनर्जी में, यानी कि जुड़ने की एनर्जी में नहीं ला पा रहा था। वो केतु की ही एनर्जी में रहना चाहता था कि बार बार मुझे रिजेक्ट करना है, माया को रिजेक्ट करना है। बट माया को अगर आप रिजेक्ट ही कर दोगे कम्प्लीटली, आप केवल गुरु बनोगे तो आप तो आप कुटुंब नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपको माया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जुड़ना माया से ही होता है, अदरवाइज तो हम सभी जुड़े हुए हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली एनर्जी से जुड़े ही हुए हैं। बट हम जब किसी से थोड़े से अटैच होते हैं, हम किसी से जुड़ते हैं, किसी को फैमिली मानते हैं, किसी को सपोर्ट सिस्टम मानते हैं, ये भी तो एक तरह की हम माया का ही जाल बुनते हैं। हाँ, एक अवेयरनेस के बाद ये जाल बुनना मुश्किल हो जाता है। तो जो शिष्य था उसको यही लगा कि गुरु को कहीं ना कहीं खुद हीलिंग की ज़रूरत है, खुद उनके इनर चाइल्ड को ज़रूरत है कि वो जुड़े, वो अपने केतु की स्टेट को छोड़कर वीनस की स्टेट में आए। अब की बार शिष्य ने गुरु को रिजेक्ट किया, तो एक तरह से तो ये बहुत ही गलत बात है कि भाई आप अपने गुरु को रिजेक्ट कर रहे हो। बट सही क्या है, गुरु को रिजेक्ट करना या गुरु की थ्योरम जो उसने दी है उसको रिजेक्ट करना? तो सही शिष्य क्या है? वो जो गुरु की गलत बातों को भी सही कहता है, या फिर जो गुरु के मेन जो उसके थीम है उसकी लाइफ का,
उसकी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करता है। आप लोगों पे है, देखिए, क्योंकि इट्स नॉट इजी। यहाँ पे शिष्य अकेला रह गया, ओके, वो शिष्य अकेला रह गया, बट उसने अपने धर्म का पालन करा। यहाँ पे धर्म तो नहीं छूटा है जहाँ तक मुझे लगता है, ओके। तो धर्म का पालन इम्पोर्टेंट है कि किसी इंसान का पालन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतिम में गुरु भी एक इंसान है, उसके अंदर भी हीलिंग चल रही है, उसके अंदर भी इनर चाइल्ड चल रहा है। पर धर्म क्या कहता है? सही चीज़ को करो या सही इंसान को। आजकल का जो ज़माना है इसमें कोई भी माया से छूटा नहीं हुआ, तो किसी को भी हम आंखें मूंद करके फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हर इंसान को अपने अंदर का गुरु जागृत करना बहुत 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 ज़रूरी हो गया है, जहाँ पे माया अंदर तक लिपटी हुई है हमारे। यू कांट ट्रस्ट एनीबडी। बट यहाँ पे ट्रस्ट जो है डेवलप किया जा सकता है जब हम लोग यूनिफाई होते हैं, जब हम कंबाइन होते हैं, जब हम साथ में होते हैं, जब हम फैमिली में होते हैं। तो कोई भी गलत मार्ग पे जाता है तो दूसरे लोग उसे टोक देते हैं, और वो पर्सन उसको बार बार टोका जाता है, उसको बार बार टोका जाता है। बट उसके लिए फैमिली को कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है। उसके लिए फैमिलीज़ अगर पहले से ही किसी इंसान को जज करेंगी, प्यार से एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो आप किसी को फैमिली नहीं बना सकते। ये पॉलिटिक्स हुई। तो आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, वो यहाँ पे है कुटुंब की ज़रूरत, फैमिलीज़ की ज़रूरत, साथ में जुड़ने की ज़रूरत, बट ऐसे लोगों की जो कि कंप्लीटली हील होते जा रहे हैं। विदाउट सपोर्ट चीज़ें मुश्किल है, बट वो सपोर्ट हम तब भी जुटा पाएंगे जब हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अगर हम अपनी हीलिंग से पहले ही सपोर्ट जुटाने की कोशिश करेंगे तो वो सपोर्ट झूठी सपोर्ट होगी, वो छूटती जाएगी। जैसे जैसे हम मुक्त होते जाएंगे वैसे वैसे छूटती जाएगी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ। ऐसे ही मतलब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट समहाउ आई डोंट नो क्या समझ में आ रहा है और क्या पे नहीं आ रहा। बट मैं कहानी एक जैसे बता रही हूँ ना, कि जिसमें गुरु से ज़्यादा धर्म की महत्ता है शायद। अगर हम धर्म को महत्व दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गुरु को ऊपर कर रहे हैं। बट अगर हम कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर, ये भी बोला जाता है कि आंखें मूंद कर गुरु की बात स्वीकार करो, बट क्या आज की डेट में ऐसा संभव है? आई डोंट फील, बिकॉज एटलीस्ट आई हैव सीन नहीं है संभव, ये मुझे लगता है। ये मेरी जर्नी है। अंत में अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो आपको कंप्लीटली नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वर्क एज अ फैमिली। उसके अलावा चारा नहीं है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। बट उसके साथ कहीं ना कहीं एक ईगो को डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली बार बार बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप अब किसी से अटैच हो रहे हो, ये तो है ही माया, ये तो माया है, ये तो सब जानते हैं, अटैचमेंट माया है, बंधन है। बट अगर हमें कुछ करना है तो हम बिना अटैच हुए नहीं कर सकते, इसीलिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो कंप्लीट डिटैचमेंट अच्छी बात है, बट कंप्लीट डिटैचमेंट दी एंड नहीं है। Because complete detachment is also Maya. When you feel that you have to reject everybody and आपको कहीं लीडर बनना है, दूसरे लोगों को गाइड करना है, बट आपका इनर चाइल्ड उनके सामने नहीं आएगा, आपका इनर चाइल्ड आंसू नहीं बहा सकता उनके सामने, आप खुद एक माया में जी रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को अलग कर रहे हो। आप अलग हो ही नहीं, वी ऑल आर यूनाइटेड बाय एनर्जी। फिर आपने कैसे अपने आप को अलग किया, कैसे आपको लगा कि आपके शिष्य जो है वो सच्चा आंसू बहाएंगे और आप नकली आंसू बहाओगे, या फिर आंसू नहीं बहाओगे क्योंकि आप अलग हो। ये तो माया है ना, क्योंकि आप अगर दुनिया दुखी है, आप गुरु हो, आप लीडर हो, आपसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी तो सबके दुख को कैरी कर रही है। और अगर आपकी लाइफ का फंडा ये है कि मुझे फैमिली बनानी है, कल्ट बनाना है, लीडर बनना है, तो भाई आपको सच्चा आंसू सबसे ज़्यादा बहाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो सबसे ज़्यादा दुख होगा भाई। तो आप अगर अपने इनर चाइल्ड को बांधे रखोगे और जुड़ने नहीं दोगे किसी से, और ऊपर से दिखाओगे कि आप बहुत बड़ा चेंज कर दोगे, तो कैसे करोगे? आप अपने इनर चाइल्ड को तो सबसे काटने की कोशिश कर रहे हो, उसको जुड़ने ही नहीं दे रहे हो। ये तो माया है। ये भी माया है, सेल्फिशनेस है, अपने आप को अलग समझना भी ईगो है, सेपरेशन है ही, ये तो सेपरेशन मेंटालिटी है ना। और ये शुरुआत यहाँ से होती है कि हम अपने आप को ड्रेन्ड महसूस करते हैं, दूसरे हमारी एनर्जी खींच लेते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि हमें कोई समझता नहीं है, तो हम किसी के सामने आंसू नहीं बहा सकते। बट यू हैव टू बी वल्नरेबल। आपको फिर से डिटैच होकर वल्नरेबल बनना पड़ता है। डिटैच हो के अंत नहीं होता, डिटैच हो के फिर से अटैच होना पड़ता है। जब भगवान भी इस धरती पे आए थे तो उन्होंने भी सारी माया को भोगा था, दुख में दुखी हुए थे, खुश में खुशी हुए थे। तो भाई अगर आप अपने शिष्यों को कह रहे हो आंसू बहाओ, इतनी दुनिया में दुख है, तो भाई आपका आंसू अगर नहीं निकल रहा है तो आप माया कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो। तो स्टॉप दिस ड्रामा। दैट वाज व्हाट दैट शिष्य वांटेड टू टेल द गुरु। यू स्टॉप योर ड्रामा योरसेल्फ। स्टॉप बीइंग कि मैं सब सही है, सब अंडर कंट्रोल है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। नहीं, रो, आंसू बहाओ, दुखी हो, क्योंकि आप भी ड्रामा कर रहे हो अगर आप इस दुनिया में रहकर बोल रहे हो कि सब कुछ अच्छा है। या फिर आपके दुखी शिष्य आपके सामने आके कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो आप उनको बोल रहे हो कि नहीं, ये सब ड्रामा है। ठीक है, ये सब ड्रामा है, बट आप उस ड्रामे के पार्ट बन चुके हो जब आप उन शिष्यों से जुड़ चुके हो। तो सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्रीज बनाना, बाउंड्री में बनानी पड़ती है, बट बाउंड्री तोड़नी भी पड़ती है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड जितनी देर हमें बाउंड्री बनाने में लगती है उतनी देर बाउंड्री तोड़ने में भी लगती है। कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बन जाती हैं कि लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। उनको लगता है
हमें लगता है कि सुसाइड जो है वो हमें मुक्ति दे देगा इन सब माया से। एनर्जी तो जुड़ी रह गई ना, तार तो जुड़े रह गए, माया का कोई काट नहीं है, सुसाइड भी नहीं है, वो भी माया ही है। ओके, सो बंधन से मुक्ति ज़बरदस्ती नहीं मिलती है। ओके, हाँ, हमें काटना पड़ता है, बार बार अपने आप को काटना पड़ता है, काटना पड़ता है, काटना पड़ता है। सुसाइड भी एक कटिंग ही है, एक बंधन से हमें काटने की कोशिश है। एक पर्सन बहुत डिटैच्ड फील कर रहा है, ये सच है, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप उस बंधन को नहीं काट सकते। तो एक टाइम पर शायद वो दुख इतना बढ़ जाता है अकेलेपन का, लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वो दुख को रखते हैं कि उनको लगता है कि उनका दुख अकेला खुद का है, किसी और का नहीं है। ये भी तो माया है, सारा संसार दुखी है, दुख तो है ना, दुख से पार पाना पड़ता है ना बार बार, मगर दुख तो है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ। तो आंसू बहा दो ना, रो दो ना, क्या दिक्कत है, आसान नहीं है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।